गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। तो आइए आज जो है कि मैजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश के माध्यम से हम लोग जो है पेक्यूलियर प्रोवर्ब्स जो डेली यूजेस में हम लोग करते हैं, जैसे क्या हुआ कि पेक्यूलियर प्रोवर्ब्स ऑफ डेली यूज, ठीक है, कुछ प्रचलित कहावतें, ठीक है, जो कि दैनिक जीवन में किए जाते हैं। आज उसी से रिलेटेड जो है हम लोग जो है वर्ड्स को जानेंगे, वाक्य जानेंगे, जिसमें जो है आमतौर के बोलचाल की भाषा में हमारे जो है स्पोकन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ये जो प्रोवर्ब्स हैं, यदि इसकी हमें अच्छी जानकारी हो जाए तो हम लोग जो है इंग्लिश में जो बातें करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, उसमें बहुत सारी वर्ड जो है हम प्रोवर्ब्स के माध्यम से भी बोल सकते हैं, जो आसान हो जाता है। तो आइए इसे एक एक करके कंठस्थ आप लोग याद करते चलेंगे, ठीक है। तो जैसे में कहता है कि कहे आम सुने इमली, ठीक है ना। कोई कहता कुछ और है, सुनता दूसरा कोई और कुछ और है, तो उसको कहता है प्रोवर्ब्स में, कहावतें में कि कहे आम सुने इमली। तो क्या बनाएंगे इसका? कहे आम सुने इमली, ठीक है ना। मैंने हम आम की बातें कर रहे हैं तो वो इमली सुन रहा है, ठीक है ना। ये कहावतें हैं, तो इसका इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको कहेंगे टॉक टू चॉक, टॉक टू चॉक, एंड ही हियर्स ऑफ चीज, ही हियर्स ऑफ चीज। तो लिख लेते हैं, आइए। Talk to shop and he hears of cheese, ठीक है। कहे आम सुने इमली, ठीक है ना। इसी तरह से सेंटेंस है कि जो गरजता है सो बरसता नहीं, जो गरजता है सो बरसता नहीं। तो आइए लिख लेते हैं, जो गरजता है सो बरसता नहीं, जो बरसता है वो बरसता नहीं। तो ये बार्किंग, इसका इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ये बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, ये बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। आइए लिख लेते हैं, ये बार्किंग डॉग seldom bites, ये बार्किंग डॉग seldom bites, जो गरजता है सो बरसता नहीं, ठीक है ना। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, अभी दिल्ली दूर है। ये कहावतें हैं कि अभी दिल्ली दूर है, मतलब वो समय अभी बहुत काफी दूर है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आइए पहले लिख लेते हैं, अभी दिल्ली दूर है, ठीक है। अभी दिल्ली दूर है, इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? ये भी प्रोवर्ब्स ही है, दिल्ली, अभी दिल्ली दूर है, ठीक है। इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? काउंट नॉट योर चिकन्स, काउंट नॉट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड, बिफोर दे आर हैच्ड। तो यहां लिख लेते हैं, काउंट नॉट, ठीक है, काउंट नॉट योर चिकन,
count not your chickens before they are hatched. Before they are hatched. ठीक है, अभी दिल्ली दूध है, काउंट नॉट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड. ठीक है ना, ये सेंटेंस है. इसी तरह से फिर कहते हैं कि दाल में कुछ काला है. कहते हैं प्रोवर्ब्स में है कि दाल में कुछ काला है. तो कैसे लिखेंगे इसको? दाल में कुछ काला है. तो कैसे इसको बोलेंगे? देयर इज समथिंग ब्लैक. देयर इज समथिंग ब्लैक. देयर इज समथिंग ब्लैक. दाल में कुछ काला है. ठीक है ना. इसी सेंटेंस को ऐसे भी एक तरह से और भी लिखा जाता है कि जैसे देयर इज समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम. तो इसको भी लिख लेते हैं. इसी को दाल में कुछ काला है, इसका एक और इंग्लिश होता है देयर इज समथिंग रॉन्ग at the bottom. ठीक है ना. दाल में कुछ काला है. There is something wrong at the bottom. Bottom, B-O-T-T-O-M, B-O-T-T-O-M, at the bottom. ठीक है. इसके बाद से इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है अक्ल बड़ी या भैंस. ठीक है ना. अक्ल बड़ी या भैंस. बुद्धि बड़ा होता है या भैंस बड़ा होती है. ठीक है. अक्ल बड़ी या भैंस. तो इसका क्या बना देंगे? इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे? विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ. विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ. आइए लिख लेते हैं. Wisdom is better than strength. Wisdom is better than strength. अक्ल बड़ी या भैंस. ठीक है. अक्ल बड़ी या भैंस. Wisdom is better than स्ट्रेंथ. तो इस तरह के जो है कुछ वाक्य होते हैं. पहले इसे आप लोग नोट कर लेंगे. तो आइए देखते हैं. इसके बाद से फिर नेक्स्ट सेंटेंस है कि कर भला तो हो भला. कर भला तो हो भला. ये भी एक प्रोवर्ब्स है. तो इसका इंग्लिश कैसे बोलेंगे? ठीक है. कर भला तो हो भला. इसका इंग्लिश में होगा कि लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट. एकदम सिंपल है. लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट. ठीक है. लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट. ठीक है. लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट. कर भला तो हो भला. नेक्स्ट सेंटेंस है इसी तरह से कि पहले तोलो फिर बोलो. पहले तोलो फिर बोलो. तो कैसे इसको बनाएंगे? पहले तोलो फिर बोलो. इसका मतलब हुआ कि पहले किसी बात पर सोच विचार लीजिए,
कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो सुनने वाले को उसे सुनकर कहीं उसे हर्ट ना हो, तो इसलिए कह रहा है कि पहले तो लो फिर बोलो। ठीक है, तो इसका इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक। तो लिख लेते हैं, थिंक बिफोर यू स्पीक। ठीक है, थिंक बिफोर यू स्पीक, पहले तो लो फिर बोलो। इसके आगे है कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। एक मुहावरा है, कहावतें हैं कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। तो आइए लिख लेते हैं, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। तो इसको इंग्लिश में बोलना होगा, तो कैसे बोलेंगे कि एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट, एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट। ठीक है, ऑन इट्स ऑन। ठीक है, डंगहिल, ठीक है, DUNGSI डंगहिल। तो आइए लिख लेते हैं इसको कि एवरी कॉक फाइट्स बेट्स on its, every cock fights based on dunghill. Okay, DUNGHILL. ठीक है, dunghill, every cock fights based on dunghill, अपने क्षेत्र में। ठीक है, अपने एरिया में। ठीक है, तो ये इसके बाद से नेक्स्ट सेंटेंस है कि कद्र खो देता है रोज का आना जाना। ये मुहावरा है कि कद्र खो देता है रोज का आना जाना। तो आइए लिखते हैं, कद्र खो देता है रोज का आना जाना। ठीक है, कद्र खो देता है रोज का आना जाना। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? टू मच फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। तो आइए लिख लेते हैं इसको कि टू मच फेमिलियरिटी, too much familiarity okay, breeds contempts। ओके, सॉरी ऐसा नहीं होगा, contempts। क्या बनाएंगे कि टू मच फेमिलियरिटी ब्रीड्स ब्रीड्स से कॉन्टेम्प्ट। ठीक है, कद्र खो देता है रोज का आना जाना। ठीक है, एक लास्ट वर्ड है कि पैसा लाता है। इट मीन्स पैसा से पैसा हम लोग
कमाते हैं। तो इसका इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? पैसा से पैसा कमाते हैं, ठीक है ना। पैसा से पैसा कमाया जाता है, तो इसको लिख लेते हैं पैसा से पैसा कमाया जाता है। तो इसका क्या बोलेंगे? पैसा से पैसा कमाया जाता है, मनी बिगेट्स मनी, मनी बिगेट्स मनी, या पैसा पैसा लाता है, दोनों चीज हो जाएगा। तो मनी बिगेट्स मनी। ओके, तो ये रहे आपके जो है कुछ प्रचलित प्रोवर्ब्स जो आपके दैनिक यूज में, डेली यूज में प्रयोग होते हैं। आमतौर पर बोलचाल की भाषा में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये वीडियो आपको कितना पसंद आया लाइक करके जरूर बताएंगे, और कमेंट बॉक्स में जाकर इससे संबंधित कोई भी चीज आप पूछ सकते हैं, मैं तुरंत उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।